हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वीएच एजुकेशन चैनल पर। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि शिक्षकों के आधे पद खाली होने से अंग्रेजी गणित में विद्यार्थी पीछे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग 3-4 चीज़ों पर बात करेंगे। पहला तो ये है कि 10th-12th का रिजल्ट क्यों ख़राब रहा है ना, और कितने बच्चे यहाँ पर फेल हो रहे हैं, उस पर बात करेंगे। दूसरी बात हम लोग ये करेंगे कि जो आपने कई बार आप सभी ने कमेंट किया है कि इसमें आप राजनीति विज्ञान और इकोनॉमिक्स के पदों की जानकारी, चूँकि वो एक जो यूएमएस वैकेंसी करके एक पीडीएफ आई थी उसमें नहीं दी हुई थी, तो एक्चुअल में इनके कितने पद खाली हैं उसके बारे में आप सभी ने एक बार मुझे कहा था, आपने कई बार कमेंट भी किया था। तो वो अपडेट भी मैं यहाँ पर आपको दूंगा, और टोटल कितने खाली पद हैं उस पर बात यहाँ पर की जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप वीडियो को पूरा देखिए, तभी आपको चीज़ें यहाँ पर समझ में आएंगी। और जो यहाँ पर बातें मैं आपको बताऊंगा वो सभी चीज़ें आपके आगे चल के जो पदवृद्धि की जो आपकी पूरी मुहिम है उसमें आपको सहयोग प्रदान करेगी। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले देख लेते हैं कि इस वर्ष में 10वीं का जो परिणाम है वो 58.10 है। ठीक है, और जो 12वीं का परिणाम है वो 64.49% रहा है। ठीक है, और ये जो आंकड़े हैं लगातार गिरते जा रहे हैं। ठीक है, तो अब पहले देख लेते हैं कि 12th में कितने बच्चे यहाँ पर बैठे। तो लगभग 6.2 लाख बच्चे यहाँ पर अपीयर हुए, जिसमें से लगभग 2 लाख बच्चे फेल हुए। 10वीं में 8.2 लाख बच्चे बैठे, जिसमें से 2.15 लाख बच्चे क्या हो गए, फेल हो गए। ठीक है, ये तो आंकड़ों की बात हो गई। फिर यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं 10वीं में जो बच्चे फेल हुए उनकी क्या संख्या है। तो गणित में लगभग 3 लाख बच्चे फेल हुए, अंग्रेजी में 3 लाख बच्चे, जीव विज्ञान में 2.5 लाख के आसपास, सामाजिक विज्ञान में भी लगभग 2.25 लाख, और हिंदी में लगभग 1 लाख से ज़्यादा बच्चे यहाँ पर फेल हुए। अब अगर हम 12th की बात करते हैं तो अंग्रेजी विषय में सबसे ज़्यादा बच्चे फेल हुए, लगभग 1.5 लाख के आसपास। भौतिकी में 60,000 बच्चे, अर्थशास्त्र में 53,000 बच्चे, हिंदी में 27,000 बच्चे, गणित में 17,000, रसायन शास्त्र में 38,000, राजनीति में 34,000, जीव विज्ञान में 27,000, बुक कीपिंग में 14,000 और भूगोल में 10,000। इतने बच्चे यहाँ पर फेल हो रहे हैं। ठीक है, तो आप सभी को पता है कि जो बच्चों की फेल होने का कारण होता है, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि इसमें 3 फैक्टर होते हैं, और सभी 33% का योगदान देते हैं। पहला 33% होता है कि बच्चे ने खुद कितनी मेहनत की, उसकी क्या रुचि रही एग्ज़ाम को लेकर के, अपनी पढ़ाई को लेकर के। दूसरा होता है कि उसके जो अभिभावक हैं उन्होंने बच्चे की पढ़ाई के प्रति उनका क्या नज़रिया रहा, उनके घर का माहौल कैसा रहा। ठीक है, और तीसरा जो फैक्टर होता है वो होता है कि टीचर्स का। टीचर्स हमारे गुणवत्तापूर्ण हैं कि नहीं, अच्छी क्वालिटी एजुकेशन दे सकते हैं कि नहीं। ठीक है, और स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर। तो जो ये थर्ड पॉइंट है वो गवर्नमेंट के हाथ में है। अगर गवर्नमेंट अच्छे से रिक्रूटमेंट करेगी, अच्छे टीचर्स अपॉइंट करेगी, तो निश्चित रूप से हम गवर्नमेंट साइड से जो बच्चों का इम्प्रूवमेंट वाला जो 33% है उसको हम बखूबी निभा पाएंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर यही एक प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि एमपी में सिस्टम क्या चलता है कि डीपीआई और एमपी बोर्ड ये दोनों ही एक तरह से इंडिपेंडेंट बॉडीज़ हैं। डीपीआई का और ट्राइबल वर्क डिपार्टमेंट का काम है अच्छे टीचर्स को रिक्रूट करना, स्कूल का परिसर है ना, हर इंफ्रास्ट्रक्चर इन सबको वहाँ पर डेवलप करना, और एमपी बोर्ड का काम है निष्पक्ष रूप से परीक्षा को कंडक्ट कराना, कॉपी को चेक कराना और फिर रिजल्ट जारी करना। ठीक है, तो इस वजह से ये दोनों इंडिपेंडेंट बॉडीज़ होने की वजह से हमें जो सामने जो रियलिटी है वो देखने को मिल जाती है। एमपी बोर्ड अपना काम बखूबी करता है, चाहे वो वित्तीय लेवल पर हो, इनका कभी भी पेमेंट डिफ़ॉल्ट नहीं होता। समय समय पर कर्मचारियों को जो भी भत्ता होता है वो सभी इनको दिया जाता है। निष्पक्ष रूप से वैल्यूएशन होता है, पेपर बनाया जाता है, और सभी चीज़ें यहाँ पर होती हैं। और आप जैसे देख रहे हो कि आजकल क्या है कि कंपटीशन का ज़माना है, तो बच्चे 11th-12th के बाद जो कंपटीशन है उसको वो फेस कर पाएँ, इसलिए जो एमपी बोर्ड के जो एग्ज़ाम का जो पेपर है उसका लेवल भी क्या किया गया है, अपग्रेड किया गया है। अब जब लेवल अपग्रेड किया गया है तो जाहिर सी बात है कि हमें क्वालिटी टीचर्स की भी ज़रूरत है। तो क्वालिटी टीचर्स के लिए आप देख ही रहे हो कि जो अब से क्या हो रहा है कि टीचर्स के एग्ज़ाम में 2-2 परीक्षाएं ली जाती हैं। पहले तो टेट क्वालिफ़िकेशन होता है, जो टेट क्वालिफ़ाई हो जाते हैं, फर्स्ट फ़िल्टर को जो क्रॉस कर लेते हैं उनको सेकंड फ़िल्टर में डाला जाता है, जो कि चयन परीक्षा के रूप में जाना जाता है। अब चयन परीक्षा भी जो पास कर लेते हैं
मतलब 2 परीक्षाएँ, 2 अग्नि परीक्षाएँ देने के बाद, इतना हार्ड एग्ज़ाम देने के बाद जो बच्चे पास होते हैं, आज वो बच्चे कहाँ पर हैं? वेटिंग में हैं। ठीक है? तो अगर हम क्वालिटी एजुकेशन नहीं देंगे तो हमारा रिज़ल्ट और भी ज़्यादा ख़राब होगा और भी ज़्यादा चीज़ें यहाँ पर बिगड़ती जाएंगी। तो अब फ्रेंड्स हम लोग बात कर लेते हैं कि विषयवार कितने पद स्वीकृत हुए थे, कितने पद खाली हैं। तो सबसे पहले मैं राजनीति का बता देता हूँ और अर्थशास्त्र का बता देता हूँ कि उनको कितने पद स्वीकृत थे और कितने पद खाली हैं, क्योंकि वो बच्चे बहुत बार कमेंट कर रहे थे। तो अगर हम राजनीति विज्ञान की बात करें, तो यहाँ पर 3,100 पद यहाँ पर क्या थे? स्वीकृत हुए। 3,700 पद यहाँ पर स्वीकृत हुए थे, जिसमें से 1690 पद भरे हुए हैं और लगभग 2,018 पद आपके खाली हैं। आप उसमें ऐड कर सकते हैं थोड़ा, क्योंकि इसमें क्या है कि प्रिंटिंग जो इसकी है बहुत ज़्यादा फेड है, दिख नहीं रहा है, तो आप उसको माइनस करके देख सकते हैं। अर्थशास्त्र की अगर हम बात करें तो 3,100 पद स्वीकृत हुए थे, इसमें से 1,420 पद भरे हैं और 1,560 पद आपके खाली हैं। ठीक है, तो ये 2 चीज़ें हो गई। अब रह गया होम साइंस, उसका जैसे ही मुझे अपडेट मिलेगा मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा। लेकिन यहाँ पर जो स्वीकृत पद दिए हैं उससे ही बहुत ज़्यादा पद स्वीकृत हुए थे और बहुत ज़्यादा पद यहाँ पर खाली है, लेकिन जो आधिकारिक आंकड़ा निकल कर आ रहा है मैं आपको उसके बारे में बता रहा हूँ। अब मैं क्रम से सभी विषयों के बारे में बता देता हूँ। अगर हम इंग्लिश की बात करते हैं तो 9,900 पद स्वीकृत हुए, जिसमें से 5,900 पद स्वीकृत हुए, जिसमें से 2,990 पद भरे हैं और लगभग 2,910 पद खाली हैं। गणित में 3,700 पद स्वीकृत हुए, जिसमें से 1,377 पद भर चुके हैं और 1,823 पद खाली हैं। हिंदी में 6,040 पद स्वीकृत हुए थे, जिसमें से 3,011 पद भरे और 3,029 पद खाली हैं। अर्थशास्त्र में आपको बता चुका हूँ। भौतिकी में 3,400 पद स्वीकृत हुए, जिसमें से 1,399 पद भरे हुए हैं और 2,001 पद खाली हैं। रसायन शास्त्र में 3,000 पद स्वीकृत हुए, जिसमें से 1,488 पद भर चुके हैं और 2,311 पद खाली हैं। जीव विज्ञान में 4,000 पद स्वीकृत हुए, जिसमें से 2,200 पद भरे जा चुके हैं और 1,800 पद यहाँ पर खाली हैं। इतिहास में 2,400 पद स्वीकृत, जिसमें से 1,596 पद भर चुके हैं, 810 पद खाली हैं। राजनीति शास्त्र में आपको बता चुका हूँ। भूगोल में 2,360 पद स्वीकृत हुए, 900 पद भरे और 1,430 पद खाली हैं। समाजशास्त्र में 500 पद स्वीकृत हुए, 200 पद भरे, 300 पद खाली हैं। वाणिज्य में 1,200 पद स्वीकृत हुए, 900 पद भरे 800 पद भरे, 400 पद खाली हैं। कृषि विज्ञान में 600 पद स्वीकृत हुए, जिसमें से 200 पद भरे और 400 पद खाली हैं। उर्दू में 90 पद स्वीकृत हुए, 70 पद भर चुके हैं, 20 पद यहाँ पर खाली हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो स्वीकृत पद हैं या जो भी हैं, ये आधिकारिक रूप से डाटा यहाँ पर निकल कर आ रहा है, लेकिन पद इससे भी ज़्यादा खाली हैं। मैंने आपको कई वीडियो में बताया है कि जो पदों की संख्या है, कई बार मैंने आप सभी को बताया है कि जो पदों की संख्या, अगर इसको मैं टोटल करके देखता हूँ तो यहाँ पर जो टोटल पद निकल कर आता है, अगर सभी पदों को ऐड कर दिया जाए यहाँ पर, वो निकल कर आता है लगभग 19,032 पद। ठीक है, मैंने आपको पिछली वीडियो में यूएमएस जो शीट थी 2024 वाली, उसके बारे में बताया था। इसमें लगभग मैंने 13,675 पद निकाले थे। मैंने आपको ये भी बोला था कि उसमें लगभग आप 2-2,500 पद आप और ऐड करके लीजिए, क्योंकि उसका एक तरीका था, वो मैंने आपको उस वीडियो में बताया हुआ है। जो उस वीडियो को नहीं देखें, उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहाँ पर जाके उसको चेक कर सकते हैं। तो उस जो यूएमएस शीट थी उसमें आपको पता है कि राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र और होम साइंस के पद वहाँ पर नहीं थे। तो अगर आप इन पदों को आप ऐड कर देंगे तो लगभग 19,000 पद यहाँ पर बनते हैं। और आपको पता होगा कि 1 दिसंबर 2022 को जो गज़ट नोटिफिकेशन आया था, उसमें लगभग 34,789 पद दिखाए जा रहे हैं, जिसमें से 50% पद आपके प्रमोशन से भरे जाने हैं। तो आप समझ सकते हैं कि लगभग वही आंकड़ा यहाँ पर निकल कर आ रहा है। तो ये पद आपके जो हैं वो फुल आपके क्या है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के पद हैं। अब सरकार के ऊपर दबाव तो देखिए है, क्योंकि अगर अच्छे जो शिक्षा नहीं मिलेगी तो फिर जो एनईपी पॉलिसी है जो बात करती है कि मतलब इंडिया जो है वो बहुत आगे जाएगा, शाइनिंग इंडिया होगा, और अगर हमारा ह्यूमन रिसोर्स ही इतना कमज़ोर रहेगा तो फिर हम कैसे विश्वगुरु या शांति के आप कह सकते हैं कि शाइनिंग इंडिया बनेगा, मेक इन इंडिया, ये सब चीज़ें बहुत ही मुश्किल हो जाएंगी। तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम एक
क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कराने के लिए अच्छे टीचर्स को अपॉइंट करें, ताकि जो हमें बच्चे, जो हमारा ह्यूमन रिसोर्स है वो क्या हो, बहुत ही डेवलप्ड हो और हमारे देश की उन्नति में वहाँ पर सहयोग प्रदान करें। तो फ्रेंड्स, अब यही है कि सरकार तो दबाव में है। देखिए, अगर आपका प्रयास सतत रूप से रहा, सुर्खियों में आप बने रहे, समाचार में आप बने रहे, ज्ञापन वगैरह देते रहे, तो निश्चित रूप से आप मान के चलिए कि इसमें पद वृद्धि की संभावना अब बहुत ज़्यादा बनने की है। क्योंकि पद है और आपको पता है कि दो दो कठिन परीक्षाएं देने के बाद बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, अभ्यर्थियों का सिलेक्शन हुआ है, तो निश्चित रूप से अगर वहाँ पर पद बढ़ाए जाते हैं तो बहुत ज़्यादा तक वेटिंग यहाँ पर क्लियर हो जाएगी। क्योंकि मैं तो ये समझता हूँ कि चाहे किसी का लास्ट नंबर की वेटिंग भी क्यों ना हो, उस जो कैंडिडेट है उसमें क्वालिटी तो है, क्योंकि उसने दो दो परीक्षाएं क्वालिफाई करके उस रैंक को हासिल किया है। अब यहाँ पर ये मैटर, क्योंकि चयन परीक्षा जब उस परीक्षा का नाम है, तो जितने भी वहाँ पर क्वालिफाई हुए हैं वो सभी चयनित माने जाएंगे, उस नज़रिए से भी अगर इसको देखा जाए। इसलिए फ्रेंड्स, थोड़ा सा आप लोग प्रयास को और तेज़ करिए, निश्चित रूप से आपको वहाँ पर सफलता मिल सकती है। तो फ्रेंड्स, यही एक अपडेट थी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप उसे प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए, और चैनल पर अगर पहली बार आ रहे हो तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।